कराची पुलिस का बड़ा एक्शन। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए, 2 फरार। हलाक मुलजमान से असलहा दीगर लूटा हुआ सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजमान एक घर में वारदात के लिए दाखिल हुए थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग का तबादला हो गया। जाँ बहक डाकुओं की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमिक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोला बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत दीगर जराइम में मुलविस थे। मुकामी आबादी का फोर्सेस की कार्रवाई का खैर मकदम। पेशावर में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी आलमर पर दस्ती बम से हमला, 1 एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार। आवाम के साथ बहुत ज्यादती है। ये तो आवाम को मारने की बात कर रहे हैं ना। 400 भी करेंगे, जब तक आवाम मरेगी नहीं तो इनको तरस नहीं आएगा। ये तो गरीब आवाम को मार देना चाहिए, गरीब होना ही नहीं कोई। निगरान हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 17 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 20 रुपये महंगा होकर 293 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर अवाम आग बगोला। शहरी कहते हैं हुकूमत कुछ ख्याल करे, महंगाई ने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। पेट्रोल के साथ LPG भी महंगी, मजीद 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा। कीमत 220 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना है घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 450 रुपये इजाफा हो गया। घरेलू सिलेंडर 2615 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 10,030 रुपये में फ़रोख्त। आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतों के पेश नज़र LPG की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के नामजदगी का मामला हल। ज़राए के मुताबिक मीर अली मर्दान के नाम पर इत्तफाक हो गया। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और मीर अली मर्दान खान डोमकी ने आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की थी। अनवारुल हक काकड़ और सरफराज बुगटी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत की। हतमी फैसला वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बसंजर और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात में हुआ। इलेक्शंस बर वक्त होंगे, जो कानून और आइन के तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाएगा और इसी उम्मीद से मैंने ये मनसब एक्सेप्ट किया है और इसी के लिए हमारी कोशिश होगी। गवर्नर सिंध की इस्लामाबाद में मसरूफियात। निगरान वज़ीर आला की तकर्री और तकरीब हल्फ़े बर्दारी की मुलतवी कर दी गई। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब 17 अगस्त को शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। आइन और कानून के तहत इलेक्शन 90 दिन में करवाऊंगा, अवामी मसाइल हल करने की कोशिश करूँगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर नकवी की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा ब्यूरोक्रेसी को साथ लेकर चलूँगा, फिलहाल निगरान काबीना से मुताल्लिक कोई सवाल नहीं किया। हुकूमत का काम लोगों की ज़िंदगी में आसानी बनाना है। मुल्क की मौशी पॉलिसियों का तसलसल कायम रखेंगे, मज़ीद इक़्तिसादी बेहतरी लाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं अवामी फलाही मनसूबे बिला तातुल जारी रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलासों में मुख्तलिफ वजारतों के अहम उमूर और मुल्क की मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा निगरान हुकूमत अपनी महदूद मुद्दत में तमाम तर तवानाइयाँ मईशत की इस्लाह पर सर्व करेगी। निगरान वज़ीर आज़म से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और अली मर्दान डोम की भी मुलाकात करने पहुंचे। निगरान वज़ीर आज़म काबीना की तश्कील में मसरूफ़ रफ़्का और अहम शख्सियात से मशवरे जारी। वफाकी काबीना मरहलावार तश्कील देने का मशवरा। पहले मरहले में 12 वज़रा हल्फ उठा सकते हैं। निगरान वज़रा के नाम सामने आने लगे। ज़राए का कहना है फैसल वावडा, खुरम हमीद रोखड़ी, अहमद चीमा, जलील अब्बासी जलानी समेत दीगर नाम ज़ेर गौर हैं। हफीज़ शेख, डॉक्टर शेब सजल और सरफराज बुगटी का नाम भी ज़ेर गौर। अबसार आलम, सलीम साफ़ी और हामिद मीर के नामों पर भी मुशावरत।
इलेक्शन के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जाए, इलेक्शन कमीशन की निगरान हुकूमतों को हिदायत। निगरान हुकूमत के नाम खत में लिखा, असम्बली तहलील के बाद इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इलेक्शन कमीशन की पेशगी इजाज़त के बगैर तकरूरी तबादले ना किए जाएँ। विफाक और सूबाई और मुकामी इदारों में हर किस्म की भर्ती पर पाबंदी आयद है। हर किस्म की तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी आयद। निगरान वज़ीर आज़म वज़राए आला काबीना अरकान से असासों की तफसीलात तलब। इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन की जो कैंपेन है, पार्टी को लीड मियां नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान आके करेंगे और कामयाबी के नतीजे में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी वही होंगे। इंतखाबात में नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा नून लीग इंतखाबात में कामयाब हुई तो नवाज शरीफ ही वज़ारत आज़मा के उम्मीदवार होंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि रिस्क ज़ीरो होने तक नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है, मगर नवाज शरीफ को तो अपील का मौका भी नहीं दिया गया। चेयरमैन PTI तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर के दस्तखत के बाद पैमरा तरमीमी बिल कानून बन गया। चेयरमैन पैमरा की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बनेगी। तरमीमी बिल में चेयरमैन पैमरा के एक तरफा इख्तियारात को महदूद किया गया। नए कानून में इश्तहारात को सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों और वाजिबात की अदायगी से मशरूत कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 अगस्त को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने केस की 16 मई 2023 को आखिरी समाअत की थी। 9 मई से मुतालिक वाक़यात में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 6 मुकदमात में ज़मानत खारिज की। जज ने फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स दिए कि बड़ी सहूलत होती अगर चेयरमैन PTI केसेस में शामिल तफ्तीश होते। ATC अदालत ने भी 3 मुकदमों में ज़मानत खारिज कर दी। अदालत ने अदम हाज़िरी से बाइस ज़मानतें खारिज की। अदालत में प्रोसिक्यूटर राजा नवीद पेश हुए। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। ना कभी वायलेंस की सियासत पे यकीन रखा और ना रखूँगा, और ना ये कोई तरीका है। ये मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं और हमें सबको मिल के इस मुल्क के लिए काम करना है। मरकजी रहनुमा शमशान बुखारी का PTI छोड़ने का ऐलान। साबिक सूबाई वजीर की 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत। शमशान बुखारी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। जहांगीर तरीन से मुलाकात। चंद रोज़ में बाज़ाब्ता न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान करेंगे। कहा वायलेंस की सियासत पर यकीन रखना ना रखूँगा और ना ही ऐसा करूँगा। ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर काम करना है। तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करता हूँ। शहर क़ायद के बिजली सार्फिन को महंगाई का बड़ा झटका देने की तैयारियां के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए ₹1.52 फ़ी यूनिट सरचार्ज लगाने का फैसला। बिलों पर इजाफी सरचार्ज 1 साल के लिए होगा। हुकूमत की सरचार्ज से मुतालिक दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। मंजूरी की सूरत में इजाफी सरचार्ज से 24 अरब 50 करोड़ रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा इदाद व शुमार का जायजा लेने के बाद हतमी नोटिफिकेशन के लिए भी बाकी हुकूमत को फैसला भिजवाएगा। लाइफ लाइन सार्फिन पर इजाफा लागू नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली बिलों में इजाफी चार्जेस वसूल करने से रोक दिया। अदालत ने दरख्वास्तें नेपरा को भिजवाते हुए कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए नेपरा अदालत आलिया के फैसले की रोशनी में बिजली बिलों के इशूज़ पर फैसला करे। नेपरा को अहकाम जारी करते हुए दरख्वास्तें निपटा दी हैं।
कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक डी में डकैती की कोशिश, कार सवार के हाथ में क्लैशनकोफ देकर मुलजिम उल्टे कदमों भागा, शहरी ने फायरिंग कर दी। मुलजिमान साथी लड़की को छोड़कर फरार हो गए। वारदात में कई राज खुल गए। 15 साल डाकू मुलजिमा ने मुबैना तौर पर बैंक मैनेजर के मुलविस होने का इंकशाफ कर दिया। कहा साथी मुलजिमान में फरमान और रशीद शामिल हैं। मुलजिमा के वालिद जेल में हैं। बैग से मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बरामद। वारदात की CCTV बोल न्यूज़ पर। कराची का जिला वस्ती डाकुओं की पनाहगाह बन गया। नाज़िमाबाद नंबर 4 में होटल पर शहरियों को लूट लिया गया। 4 नौजवान नाज़िमाबाद दोस्त की दावत पर आए थे। मोटरसाइकिल सवार 3 मुसल्लह मुलजिमान ने मुतादिद अफराद को लूट लिया। मुलजिमान लाखों रुपए के मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार। शहरियों का IG सिंध से मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। लाहौर में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से एक शख्स की हलाकत, पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ गया। DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी का कहना है सियासी कारकुन की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान इसके वालिद की हलाकत के वाक़े में कोई सदाकत नहीं। 9 मई वाक़े के 2 मुकदमात में मुलविस मुलजिम अरसलान की एक मुकदमे में ज़मानत हुई। दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए पुलिस इसके घर पहुंची तो वहाँ ताला लगा था। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वाले शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तशद्दुद की शिकार कमसिन मुलाजमा का लाहौर जनरल अस्पताल में इलाज जारी। रिजवाना के चेहरे के एक हिस्से की कामयाब प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई। ऑपरेशन 3 घंटे जारी रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि मजीद 2 से 3 प्लास्टिक सर्जरीज बाकी हैं। रिजवाना के सर के जख्मों की सफाई की गई। मुतासिरा बच्ची के जख्म साफ करके दोबारा पट्टी कर दी गई। सिविल जज आज मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। तहकीकाती टीम की सरबराही DIG ऑपरेशन शहजाद नदीम कर रहे हैं। अमरीका का दहशतगर्द ग्रुपों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का इंदिया। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के साथ 2 तरफा मुशावरत जारी है। इलाकाई इस्तेहकाम को लाहक खतरात से निपटने के लिए पाक अमरीका मुफ्तदात मुश्तरका हैं। अमरीका की पाकिस्तान में निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ और इनकी टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान के साथ शराकतदारी जारी रखेंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी देखना चाहते हैं। चीन की अमरीकी पॉलिसी पर एक बार फिर तनकीद। अफगानिस्तान में अमरीकी जंग को बेमकसद करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना था कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी, सियासी और इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम थी और एक बार फिर अफगानिस्तान में सियासी मुदाखलत और जमहूरियत लाने की कोशिश कारगर साबित नहीं होगी। भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में जीत की पाकिस्तानी मुहिम। सोशल मीडिया पर ग्रीन शर्ट्स की यादगार फतूहात से मुज़य्यन शानदार मोन्टाज जारी। बाबर आजम समेत तमाम स्टार खिलाड़ियों को भरपूर अंदाज में नुमाया किया गया। T20 सीरीज में वेस्ट इंडीज से शिकस्त के बाद भी भारत बाज न आया। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 सितंबर को होने वाले टाकरे का प्रोमो जारी। भारतीय टीवी चैनल की रिवायती बारीकी भारत की यकीनी फतह का तासुर दे दिया। ट्विटर सार्फिन फट पड़े। भारत की हार का भी प्रोमो जारी करने का मुतालबा। बाबर आजम की पेंटिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तानी कप्तान का कहना था कि स्कूल लाइफ के दौरान वो बहुत बुरी पेंटिंग करते थे। इनका पसंदीदा रंग स्याह है। लंका पेंटिंग लीग के मुकाबले में उन्होंने पेंटिंग के बजाय अपने दस्तखत कर डाले। शोखी और शरारतों से भरपूर वीडियो को फैंस ने बहुत एंजॉय किया। निमार जूनियर ने PSG क्लब छोड़कर सऊदी क्लब अल हिलाल ज्वाइन कर लिया। निमार जूनियर को सऊदी क्लब से सालाना 150 मिलियन यूरोस मिलेंगे। सऊदी क्लब से मिलने वाला मुआवजा फ्रांसीसी क्लब PSG के रकम से 6 गुना ज़्यादा है। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद घर मकानात तबाह, कई अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रेत का शदीद तूफान मराकश के शहर का आसमान सुर्ख हो गया। आसमान के बदलते रंग ने मराकश शहर के मनासिर को यकसर बदल दिया। पुरकशिश अदाकारा महविश हयात की अदाएं मदाहों को भा गई। नए फोटोशूट के जलवे सोशल मीडिया पर वायरल।
मारूफ गुलकार असद अब्बास इंतकाल कर गए। कुछ अर्से से जिगर और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला और अस्पताल में जेर इलाज थे। तबीयत बिगड़ने के सबब जांबर ना हो सके। अहले खाना ने इंतकाल की तस्दीक कर दी। सुर पक्के धुन शानदार, राग लाजवाब। आज हर दौर में गायकी के उस्ताद शहंशाह कव्वाल नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। रिकॉर्ड से कैसेट, सीडी और मेमोरी कार्ड से यूट्यूब का ज़माना आ गया, लेकिन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के गाने पुराने नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।